इस पर्पस के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। देन व्हाट इज अ पर्पस ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है? हमने इंफॉर्मेशन देख लिया, इंफॉर्मेशन क्या होती है। अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि यूज ऑफ अकाउंटिंग नंबर्स विच हेल्प्स मैनेजमेंट टू मेक डिसीजन। अब वो मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लेना है उसको आप फाइनेंशियल नंबर्स प्रोवाइड करें कि आपने इसकी बेस पे डिसीजन लेना है। अब मैनेजमेंट को हेल्प आउट कर रहा है अकाउंटेंट। तो अब अगर हम फॉर्मली इसको देखें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, देन द बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब ये जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी थी, ये जो 5 स्टेजेस पढ़ी थी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, तो वो आपको अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये 5 पूरी की पूरी 5 स्टेजेस कि आपने पहले स्टेप से लेके 5वें स्टेप तक चले गए और आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। So the basic purpose of accounting is to provide information to decision makers. Decision makers कौन होते हैं? आपकी मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है दैट इज यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। डिसीजन मेकर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग सिस्टम उनके जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उनको लेने के लिए। सो दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकर्स को डिसीजन लेने के लिए कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, कौन सा आपके लिए सूटेबल है कौन सा सूटेबल नहीं है, प्रोडक्ट आपकी सूटेबल थी या नहीं थी। सो दैट इज डन थ्रू अकाउंटिंग। देन आपके पास ये 5 स्टेप्स होते हैं कि जो आप अकाउंटिंग में करते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन वेयर एवर इट इज एग्जिस्ट, इट डजेंट मैटर। अब जहां कहीं पे भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होने से आपकी इंफॉर्मेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी का आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वो आपकी अकाउंटिंग का पार्ट बन जाती है। सो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन वेयर एवर इट इज एग्जिस्ट, इट डजेंट मैटर। देन रिकॉर्ड व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड, आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, देन यू मस्ट रिकॉर्ड इन योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसको आपने उसको रिकॉर्ड करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसको रिकॉर्ड किया। देन यू समराइज, आप उसको सम अप करते हैं क्योंकि आपके पास बहुत बल्क में इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, बेहिसाब इंफॉर्मेशन है। आपने उसको रिकॉर्ड तो कर लिया, फिर आप उसको समराइज कर रहे होते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो। ये आपको अकाउंटिंग करके देती है, ये आपको अकाउंटेंट्स करके देते हैं कि उसको समराइज किया उन्होंने। देन रिपोर्ट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स, आपने समराइज करने के बाद फाइनली इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट करके आप उसको जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको वो प्रोवाइड कर देते हैं, उनके सामने रख देते हैं कि दिस इज योर इंफॉर्मेशन। अब आप इसकी बेस पे जो डिसीजन लेना चाहें लें। आपने ये जो प्रोसेस किए थे सारे के सारे ये थे, ये रिजल्ट्स रहे हैं। नाउ दिस इज अप टू यू दैट यू हैव टू मेक योर इकोनॉमिक डिसीजंस। So that is accounting. I just repeat, accounting is a process of identifying information, recording, summarizing, interpreting and finally communicating information या reporting economic information to the decision makers. So that is your accounting. Accounting system में basically आप जितना भी डाटा होता है उसको accumulate कर रहे होते हैं। जो भी कॉस्ट डेटा होगा आप उसको एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। फिर आपने एक्सटर्नल और इंटरनल की सेग्रीगेशन कर देते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी इंटरनल से रिलेटेड है वो इंटरनल में रख ली, जो आपकी एक्सटर्नल से रिलेटेड है वो आप उसको एक्सटर्नल में रख लेते हैं। अब आपके पास अकाउंटिंग सिस्टम में आपने रिकॉर्ड कर लिया कि ये हमारी एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और इसकी ये रिजल्ट्स हैं और वो आपने कम्युनिकेट कर दी है। लेकिन आप किसको क्या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं? आप जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है वो आपकी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं आपने उनको प्रोवाइड करनी होती है। और जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, जो आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं आपने उनको प्रोवाइड करनी होती है। इसको अगर मैं यहां पे मेंशन करूं कि ये आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होंगे, आपने उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ये आपका अकाउंटिंग सिस्टम करके दे रहा है।
और मैनेजरियल अकाउंटिंग में आपके इंटरनल जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो रहे हैं, आप उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे रहे होते हैं कि आपके जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स थे, हमने देखा था, उनके लिए आपने एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम बना दिया कि जो मेन अकाउंटिंग सिस्टम था, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके दो पार्ट्स किया आपने। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको एलोकेट किया, जो आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स थे। फिर जो मेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम था, उसका आपने एक और ब्रांच निकाली और आपके जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स थे, आपने उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। वो आपकी अब मैनेजरियल अकाउंटिंग में यूज होती है। सो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट एक्यूमुलेट्स कॉस्ट डेटा, जो आपकी इंटरनल से रिलेटेड होगी वो आप इंटरनल में लिख लेंगे, दैट इज इन योर मैनेजरियल अकाउंटिंग, और जो आपकी एक्सटर्नल होगी वो आप एक्सटर्नल में मेंशन कर देंगे। सो दैट इज बेसिकली योर अकाउंटिंग सिस्टम। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हमने देखा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द डिसीजन मेकर्स एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी आपके एक्सटर्नल यूजर्स होंगे, आपने उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जो आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं। अब एक्सटर्नल यूजर्स, आपको पता है कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आपके कौन हैं, आपके बैंक्स हैं, आपके अब ऑनर्स हैं, आपके गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, आपके कस्टमर्स हैं, दीज आर द एक्सटर्नल यूजर्स। और उसके लिए आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं, सच एज स्टॉक होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इनको आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स एंड सेमी एनुअल रिपोर्ट्स। उसमें अब जो आप इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू, वो आप बैलेंस शीट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, इनकम स्टेटमेंट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपकी बेसिकली 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी एक्सटर्नल यूजर्स के लिए आपने बनाई होती हैं। और वो एक्सटर्नल यूजर्स आपकी अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा बताता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने देखी हैं ये कि बैलेंस शीट दैट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, के खास डेट तक ये बताती है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है नेट रिजल्ट्स ऑफ योर बिजनेस ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देन दिस इज अ बेसिक डिफरेंस कि आपके पास स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम एंड देन स्पेसिफिक पीरियड। अब स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम आपका कि इस डेट तक, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ उस डेट तक अब इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और इनकम स्टेटमेंट आपको स्पेसिफिक पीरियड के रिजल्ट्स बताती है कि आपने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो कुछ किया, अब उसकी क्या आउटपुट रही है, जो अपने ऑपरेशंस किए हैं। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपको स्पेसिफिक पीरियड के बारे में बताती है कि कितनी आपके पास कैश आई, कितनी आपके पास कैश गई, यानी इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, क्या क्या आपकी इनफ्लो हुई है और क्या क्या आपकी आउटफ्लोज हुई है कैश की। देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी आपको बताती है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आपने कितना फर्दर इन्वेस्ट किया, कितना आपने विड्रॉल किया। सो ये आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी के बारे में बताती है कि ओनर्स कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना उसमें से विड्रॉ कर रहे होते हैं। और ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है, और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए होती है। बैलेंस शीट के आपके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, यानी आपके पास रिसोर्सेज ऑफ द फर्म्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज आर कॉज फ्यूचर कैश फ्लोज। आपके एसेट्स होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं कि जिनके थ्रू आप अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। लायबिलिटीज, दीज आर एक्चुअली द ऑब्लिगेशंस के जो आपने लोन लिया होता है, जो आपने उधार पे चीज़ें परचेज की होती हैं। और तीसरा ओनर्स इक्विटी के ओनर्स ने कितना उसमें इन्वेस्ट किया हुआ। सो दीज आर बेसिकली द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट के एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। इनकम स्टेटमेंट आपकी बताती है नेट रिजल्ट्स ऑफ योर बिजनेस ऑपरेशंस। इसमें आपकी सेल्स, आपके पास सेल्स मौजूद हैं, जितनी आपने सेल्स की हैं उसमें से आपने एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, वो एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करते हैं तो आपके पास ये नेट प्रॉफिट आता है। इसके ऊपर फिर आपने टैक्स पे करना होता है, फिर आपके पास नेट
प्रॉफिट आता है। इन केस आप उस कैटेगरी में लाई नहीं करते जहां पे टैक्स पे करना होता है, तो देन देयर इज नो टैक्स। अगर आपकी अमाउंट एक हद तक बढ़ गई है तो फिर आपने उस पर टैक्स पे करना होता है, तो फिर आपके पास नेट इनकम आती है। सो दैट इज योर इनकम स्टेटमेंट कंपोनेंट्स। As I told you, accounting, managerial accounting and financial accounting. Managerial accounting provides information for managers of an organization who direct and control its operations. आपकी managerial accounting within the organization यूज होती है, managers के लिए होती है, और आपके जितने भी operations हैं उनको direct भी वही करते हैं और control भी वही कर रहे होते हैं। Financial accounting provides information to stockholders, क्रेडिटर्स एंड अदर हु आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यही बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई भी है। अब क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं यहां पर, थोड़ा सा इनके फाइनली हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिकली डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, इसमें आपके ये टोटली 6 कंपोनेंट्स बताए गए हैं कि 6 कंपोनेंट्स आपको बताएंगे कि कैसे डिफरेंशिएट कर रही होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी मैनेजरियल अकाउंटिंग से। अब अगर इनके साथ मैं यहां पे लिख दूं एक्सटर्नल, ज्यादा आसान रहेगा एक्सटर्नल, और ये आपके लिए इंटरनल। ये अंदर भी लिखा हुआ है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहां पे इसको बताना चाह रहा हूं। फर्स्ट वन इज योर यूजर्स, एक्सटर्नल पर्सन हु मेक फाइनेंशियल डिसीजंस। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके जो यूजर्स होते हैं वो आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे मैंने वहां पे लिखा है। लेकिन मैनेजरियल अकाउंटिंग में आपके मैनेजर्स हु प्लान फॉर एंड कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन, के उन्होंने अंदर डिसीजन लेने होते हैं, तो उस आपकी वो इंफॉर्मेशन जो होगी वो इंटरनल होगी। देन टाइम फोकस। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको हिस्टोरिकल डाटा देता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि आपने अब तक क्या कुछ काम कर लिया हुआ है। आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो 1 साल की कंप्लीट बनती हैं। अब वो 1 साल की जब आपने कंप्लीट कर ली है तो फिर उसके बाद बताते हैं कि अब कंपनी ने क्या कुछ किया। वो जो बता रहे होते क्या कुछ किया, पास्ट टेंस, दैट इज हिस्टोरिकल डाटा। लेकिन मैनेजरियल अकाउंटिंग में आपका हिस्टोरिकल प्लस फ्यूचर एम्फेसिस भी होता है कि फ्यूचर में आप क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लान्स हैं आपके, क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। सो दैट इज यूज्ड इन द मैनेजरियल अकाउंटिंग। देन वेरीफाइबिलिटी वर्सेस रेलेवेंस, जो थर्ड कंपोनेंट आपका, दैट शोज एम्फेसिस ऑन द वेरीफाइबिलिटी। वो वेरीफाई करते हैं कि क्या आपने काम ठीक किया कि नहीं किया, आप वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन आपकी मैनेजरियल अकाउंटिंग में एम्फेसिस ऑन द रेलेवेंस फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, कि आप प्लानिंग और कंट्रोल पे ज्यादा फोकस करते हैं बजाय इसके कि आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो कि आपने काम ठीक किया या नहीं किया। आप क्योंकि प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग में तो आप वेरीफाई नहीं कर रहे होते। देन प्रिसीजन वर्सेस टाइमलीनेस। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपकी प्रिसीजन होती है, एक्यूरेसी होती है, आपने सही काम करना होता है, प्रिसाइज करके बताना होता है। लेकिन मैनेजरियल अकाउंटिंग में आपके पास एम्फेसिस ऑन टाइमलीनेस होता है कि आपने जितनी क्विक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जितनी अर्ली इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसी बेस पर आप क्विक डिसीजंस भी लेते हैं। और जितना क्विक डिसीजन लेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, इतनी प्रोडक्ट आपकी मार्केट में जल्दी जाएगी, और जितनी जल्दी जाएगी इतना ही उसको कंपटीशन भी लेट फेस करना पड़ेगा। जितना लेट आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे इतने ही आपके कंपेटिटर्स भी ज़्यादा होंगे। देन सब्जेक्ट, प्राइमरी फोकस इज ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स the complete information about your whole organization, whereas it focuses on the segments of an maybe for your units, सब यूनिट्स। एक प्लांट के बारे में आपको मैनेजरियल अकाउंटिंग बता रही हो, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है। अब वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या होगी आपकी, फॉर एग्जांपल आपकी मैंने एग्जांपल दिया है आपकी नेस्ले कंपनी। नेस्ले इज अ स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी। सो जब वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी तो कंप्लीट नेस्ले जितनी भी उसकी सब्सिडरीज है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। वेयर एज मैनेजरियल अकाउंटिंग विल प्रोवाइड यू ओनली द पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, नेपाल, बांग्लादेश कॉन्टेक्स्ट। देन रिक्वायरमेंट्स, 6th पॉइंट, दैट इज मस्ट फॉलो गैप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, एंड
प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स, या जो जिस तरीके से आपने बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने उस तरीके से बना के देना होगा। अपनी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, आपने उसके मुताबिक उसको बना के देना होगा। लेकिन मैनेजरियल अकाउंटिंग में यू डू नॉट नीड टू फॉलो एनी जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, आपको वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सो यू डू नॉट नीड फॉलो गैप और एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। सो दीज आर बेसिकली द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, बोथ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द एक्सटर्नल यूजर्स, managerial accounting is providing information to the internal users, internal stakeholders. अब इसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, मैनेजरियल अकाउंटिंग में नीड के मुताबिक चलना होता है। So these are the basically differences. So this is completion of lecture number 2. I just give you an overview what we have discussed in this lecture. We discussed about the theory of comparative advantage, international business methods. Then we studied about business strategies. इसमें आपने लो कॉस्ट स्ट्रेटजी और डिफरेंशियल स्ट्रेटजी पढ़ी है। देन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या होते हैं, देन प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन 5 हमने स्टेप्स पढ़े हैं। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या पर्पस होता है। देन वी हैव गॉन थ्रू अकाउंटिंग सिस्टम, क्या होता है अकाउंटिंग सिस्टम, उससे आपकी दो ब्रांचेस निकल रही हैं, एक आपके पास मैनेजरियल अकाउंटिंग है और दूसरा आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और फाइनली वी हैव सीन द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। सो दिस इज एन एंड ऑफ लेक्चर नंबर 2. Inshallah we will meet with a new topic in lecture number 3. So up to that I hope के आपको बेसिक एक डिफरेंस पता चल गया होगा, because right after that we have to start our managerial accounting. This course is only related with the managerial accounting. Decisions are made within the organization. तो internal users का भी पता हो हमें, और internal stakeholders का, और फिर internal stakeholders की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमें मैनेजरियल अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। सो थैंक यू वेरी